Hello friends, good morning to all of you, and I am going to discuss about the nest by using and infinitive. ठीक है, इसके पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और बेहतर समझने के लिए सबसे पहले आप 1 से लेकर के 5 तक देखेंगे और उसके बाद फिर ये अगला देखेंगे। तो इसमें देखेंगे बाय यूजिंग एंड इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग जो होता है वो इन्फिनिटिव यूज कहलाता है। और ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए सीधा देखते हैं। इट इज़ यूज्ड विद हिंदी मीनिंग ना नीने। इसकी एक पहचान होगी कि इसको जब सिंथेसिस करेंगे तो इसकी सिंपल सी पहचान ये होगी कि उस वाक्य में नानी ने हिंदी मीनिंग उसका अर्थ आएगा, हिंदी अर्थ आएगा नानी ने टू यूज इन्फिनिटिव, माने इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है इन द सेंटेंस वाक्य में दैट शोज रिजल्ट और पर्पज। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग उस वाक्य में करना है जिसमें क्या दिखे, रिजल्ट दिखे या पर्पज दिखे। ठीक है, उसमें आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। ठीक है, बाकी सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो आप देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे, ही टुक ए नाइफ, उसने चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द हैंड। ठीक, अब आप देखेंगे कि इसमें 2 सिंपल हैं और दोनों सिंपल को जब सिंथेसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही टुक अ नाइफ, ही टुक अ नाइफ टू किल द हैंड। अब आप देखेंगे उसने चाकू निकाला काय के लिए, टू किल। रिजल्ट क्या आ रहा है, पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको मारना, हैंड को मारना उसका उद्देश्य है। तो जिस सेंटेंस में उद्देश्य या रिजल्ट निकले उसी में इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। ठीक है, आप इसमें देख ही रहे हैं। सेकंड देखते हैं, ही हैज 3 सन्स, उसके 3 बेटे हैं। ही हैज टू एजुकेट देम, और ही हैज टू एजुकेट देम, और उनको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये सेपरेट है, अलग अलग है। इसको सिंथेसिस करेंगे, कंबाइंड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, He has 3 sons to educate them। अब आप देखेंगे to educate, educate शिक्षा लेना, तो to educate। आप देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है दूसरे वाले वाक्य में रिजल्ट आ रहा है, तो दूसरे वाले वाक्य में ही इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहां से। और अगला देखते हैं, he is very weak, और he is very weak, he cannot walk। एक बात और समझ लेंगे सभी कि अगर आपको सिंपल सेंटेंस में वेरी मिलता है तो वेरी को टू में बदल देते हैं। वेरी को किस में बदल देते हैं, TOO, टू में बदल देते हैं। तो देखते हैं, he is very weak फुल स्टॉप, he cannot walk। वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, he is टू वीक। देखो यहाँ पे एडवर्ब है, ये एडवर्ब का रूप ले लिया है। ही इज टू वीक टू वॉक, बन गया, सिंथेसिस हो गया है, कंबाइंड हो गया है, जुड़ गया है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, हरी वेंट टू आगरा, हरी आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, और वो उसकी इच्छा क्या थी, ताज देखने की इच्छा थी। आगरा जाएगा तो ताज बिना देखे कैसे भाई वापस आएगा। तो आप देखेंगे क्या करना है आपको, हरी वेंट टू आगरा टू सी। अब काय के लिए, टू सी क्या दिख रहा है, टू सी देखने के लिए, और यही रिजल्ट दिख रहा है। आगे जितने सेंटेंस बाद वाले जो सेंटेंस हैं इसमें क्या रिजल्ट या इसका पर्पस दिख रहा है, तो उसी में आपको टू का प्रयोग कर देना है। तो हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज, बन गया। अब इसके बाद देखते हैं नंबर 5। और ये डिफरेंट टाइप्स एग्जाम्पल मैंने लिए हैं ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप एक्सरसाइज करें। और परीक्षा के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं, चाहे एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो। तो देख लेते हैं, द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब किताब जो थी इतनी कठिन थी कि वो समझ ही नहीं सका। ठीक है, तो आप देख लेते हैं, द बुक वाज। अब आप देखेंगे टू को किस में बदल देंगे, यहाँ को वेरी को किस में बदलेंगे, टू में, जो मैंने यहाँ पे बताया था। तो द बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर
हिम। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिया गया ये प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ही का हिम हो गया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि प्रपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है, तो इसके सेंस को मीनिंगफुल करने के लिए यहाँ पे फॉर हिम लगाया गया है, ठीक है। एक बार अपना देख लेते हैं। द बुक वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, कंबाइंड हो गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक और देख लेते हैं। ही सेंट हिज डॉटर टू इंग्लैंड, उसने अपनी पुत्री को कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। ही वांटेड टू एजुकेट हर, और वो अपनी पुत्री को वहां पे शिक्षा दिलाना चाहता था। तो कैसे बनेगा, इसको कैसे कंबाइन करेंगे, तो ही सेंट हिज डॉटर टू इंग्लैंड टू बी एजुकेटेड, ये पैसिव मोड आ चुका है। और पैसिव मोड जब आता है तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। या इसको एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं, तो अथवा करके आप देख सकते हैं। ही सेंट हिज डॉटर टू इंग्लैंड टू एजुकेट हर, ये एक्टिव मोड है और ये पैसिव मोड है। पैसिव मोड है तो टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, और सिर्फ एक्टिव है तो टू एजुकेट हर, इन्फिनिटिव यूज हो गया है। और अगला देखते हैं। कृष्णा पास द एग्जाम, कृष्णा ने एग्जाम को उत्तीर्ण कर लिया, पास कर लिया। ही वाज ग्लैड, सीधी सी बात है भाई, जब कोई एग्जाम पास कर लेता है तो उसको खुशी तो होती है, तो ही वाज ग्लैड, वो प्रसन्न था। तो कैसे बनाएंगे इसको, कृष्णा वाज ग्लैड, कृष्णा बहुत खुश था, टू हैव पास द एग्जाम, क्योंकि उसने एग्जाम को पास कर लिया था, ठीक है। तो आई होप all will be clear in your mind. And friends, if you like these laborious words, you have need to like, share, subscribe, comments. Okay, thank you.